वेलकम टू माय चैनल। आई एम स्वाति। ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 पहले ही हमने पोस्ट कर दिया है, वो था कॉर्सेट टॉप की कटिंग का। ये है कॉर्सेट टॉप स्टिचिंग। तो मैं आज ये वाला कॉर्सेट आपके साथ स्टिच करने वाली हूँ। ये अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट हो, क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। मैं मिलूंगी वीडियो के एंड में। कॉर्सेट बनाने के लिए मैं ले रही हूँ कॉटन फैब्रिक। ये है सेल्वेज की लाइन। आपको इसी तरीके से स्ट्रेट में फैब्रिक को रखकर कट करना है। अगर आपके पास कुछ पुराने कपड़े के टुकड़े रखे हैं, पीसेस पड़े हैं, तो आप उस पर भी कॉर्सेट की कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्सेट बहुत ही कम कपड़े में बन जाता है। हम सबसे पहले सेंट्रल की कटिंग कर रहे हैं, फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं। ये मैं सेंट्रल फ्रंट यहाँ पर लगा रही हूँ। अब इसके बाद अगर आप बोनिंग लगाते हैं तो आप बोनिंग के हिसाब से सीम अलाउंस ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बोनिंग नहीं लगा रही हूँ, पर मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि आप बोनिंग कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ हाफ इंच ले रही हूँ। आप चाहो तो 1 या 2 इंच रख सकते हो अपनी बोनिंग के हिसाब से। अब इसको मैं कट कर रही हूँ और हमारे सेंट्रल फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अगर अब आप इसको ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 पीसेस आएंगे, जो कि इस तरीके से यहाँ सामने लगने वाले हैं। इसके बाद अब हम करने वाले हैं दूसरे की कटिंग, जो होगा इसके साइड वाला, जो है सेंट्रल फ्रंट का सेंट्रल 2। तो इसको मैं इस तरीके से रख रही हूँ और यहाँ पर भी मैं सेम हाफ इंच में ही मार्किंग कर रही हूँ। और सभी में मैं अब हाफ इंच की ही मार्किंग करूँगी। अगर आप 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये हमारे साइड के भी कटिंग हो गई है। अब एक और साइड जो हमने बनाई थी सेंट्रल 3, उसको भी इसी तरीके से रखकर कट कर लेंगे हाफ इंच पर। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। और ये हमारे फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। ओनली सेंट्रल फ्रंट ही है जो इस तरीके से फैब्रिक में कटेगा, बाकी सभी दूर से कटेंगे। और बैक को भी मैं एज इट इज तरीके से कट कर रही हूँ। इसके अलावा आपको लाइनिंग भी कट कर लेनी है। मैं सेम फैब्रिक को यूज कर रही हूँ एज अ लाइनिंग यूज करने के लिए, तो उसको भी मैंने कट कर लिया है। ये हमारे बैक की कटिंग हो चुकी है। नाउ विल डू स्टिचिंग। सबसे पहले हम बैक साइड की स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से मैं कपड़े पर पिन लगा रही हूँ और यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारा बैक साइड लगेगा। फ्रंट की हम स्टिचिंग करेंगे। फ्रंट को भी आपको सारे पीसेस को अच्छे से रखना है एंड देन उसके बाद आपको इस तरीके से एक के बाद एक सभी को प्रॉपरली स्टिच करना है, क्योंकि डार्ट्स प्रॉपर होने चाहिए। आपको सिंपली इस तरीके से रखना है। नाउ स्टिचिंग के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। देन अब हम करने वाले हैं बोनिंग का काम। तो आप देख सकते हैं जहाँ हमने इस तरीके से इसको फोल्ड करके स्टिच किया है, ये हाफ इंच लिया था मैंने, तो ये हाफ इंच का हमारा ये सीम अलाउंस पे मैंने इसको स्टिच किया है। देन अब आपको इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये कुछ इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, एक बार इस तरीके से और इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और ऊपर तक आपको ऐसे ही फोल्ड करके यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। और जो ये हम स्टिचिंग कर लेंगे, उसके बाद ये जो गैप है नीचे साइड, यहाँ से आपकी बोनिंग को आपको इंसर्ट करना है और ऊपर तक आपको आपकी बोनिंग को डालना है। तो मैं यहाँ पर बोनिंग यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पर स्टिच करूँगी। नाउ अब आप देख सकते हो स्टिचिंग के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर आसानी से गैप है, आप यहाँ पर बोनिंग डाल सकते हो। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है फ्रंट को भी, और इसी तरीके से मैंने लाइनिंग को भी स्टिच किया है और हमारे बैक साइड को भी मैंने इसी तरीके से स्टिच कर लिया है। तो ये बैक साइड है, बैक में हमारा सिर्फ एक ही डार्ट रहेगा, वो भी इस तरीके से आपको स्टिच कर लेना है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। नाउ मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गए थे, इसी पर मैं स्ट्रिप कट कर रही हूँ। स्ट्रिप मीन्स जो हमारे पीछे के जो हमारे लूप्स बनेंगे वो, तो आपको ऐसे ट्राइंगल में आपका फैब्रिक को करना है। ये बायस में हम कट करते हैं, इससे अच्छा स्ट्रेच आता है। यहाँ मैंने 1.5 का मार्क किया है और यहाँ पर ऐसे 2 स्ट्रिप्स मेरी कट हो जाएगी। इसके बाद इसको कट करने के बाद आपको सिंपली इसको लेना है और इस तरीके से फोल्ड करना है, फोल्ड करके स्टिच करना है और फ्लिप कर लेना है एंड योर लूप्स आर डन। नाउ ये मेरा फ्रंट फैब्रिक है और ये मेरा लाइनिंग पीस है। इसमें मैंने अब लूप्स लगाना है। तो यहाँ पर मैंने लूप्स को 5 लूप्स लिए हैं और ये मैंने पेपर पर स्टिच कर दिया ऑलरेडी, इससे ये इधर उधर सरकते नहीं है। तो 5 इसमें और 5 दूसरी साइड में लगाऊंगी एंड नाउ मैं इसको यहाँ से स्टिच कर लूंगी और जब मैं फ्लिप करूंगी तो ये आगे की साइड आ जाएंगे। और अगर यहाँ पर पेपर दिख रहा है तो आप उसको एक्स्ट्रा जो दिख रहा है उसको आप कट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक साइड का रेडी हो गया है। इसी तरीके से दूसरी साइड को भी लाइनिंग के साथ आपको लगा लेना है। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट फ्रंट साइड, तो फ्रंट साइड में आपको लाइनिंग और मेन फैब्रिक को इस तरीके से आर्म होल और नेक लाइन को ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद मैंने इसी तरीके से जो बैक साइड है उसकी भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को रखकर इस तरीके से ज्वाइन कर लिया है। फ्लिप करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। और अब हम यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर
को हमको काफी नीटली ज्वाइन करना है। सो ये जो हमारा शोल्डर है इसको 1/2 इंच आपको अंदर की साइड पहले फोल्ड करना है और ये जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है इसको आपको इसके अंदर इस तरीके से डालना है और फ्रंट साइड के अंदर की साइड से आपको इस तरीके से निकालना है और अच्छी तरीके से पकड़ के इसको इस तरीके से स्टिच कर लेना है। और जब आप स्टिच कर लेंगे तो ये काफी प्रॉपर और फिनिश्ड लुक लगेगा। ये कुछ ऐसा लग रहा है। नाउ अब जो साइड है वो आपकी साइड की फिटिंग की स्टिचिंग भी आप कर सकते हैं एक बार पहन के देख के कितना टाइट आपको चाहिए, या आप इसको और ज़्यादा फिनिशिंग के साथ करना चाहो तो आपको इस तरीके से रखना है और यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर लेना है दोनों साइड को आप इस तरीके से स्टिच कर लें। और उसी तरीके से अब आपका जो नीचे का है पार्ट उसको भी बस के एरिया को भी आप इस तरीके से पकड़ के स्टिच कर लें, या सामने ही फोल्ड करके भी आप उसको अंदर की तरफ करके स्टिच कर सकते हैं। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इंटरेस्टेड लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज डू लेट मी नो और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।